हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीक्यूएल के अंदर सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। देखेंगे सिलेक्ट के अंदर हम कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस 2024 के अंदर कितने जो है टेबल जो है वो एक्टिव हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS डॉट टेबल्स। जैसे आप करते हैं प्रेस, यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट करके F5 आप प्रेस करेंगे और आपको जो है पूरा लिस्ट जो है आ जाएगा कि हमारे डेटाबेस 2024 के अंदर कौन कौन से टेबल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक टेबल देखने के लिए। इसमें हम देख लेते हैं कि अब टेबल के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड क्या क्या है, ये चीज हम देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, फाइंड द ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, फ्रॉम टेबल। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। कोई भी टेबल का नेम ले लिया, हमने एम्प्लॉय ले लिया। अब इसमें इसका मतलब क्या है दोस्तों, देख लेते हैं वन बाय वन। सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट करता है भैया सिलेक्ट कर लो कहाँ से, ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लो कहाँ से। स्टार का मतलब है सारा डेटा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो कहाँ से करना है, फ्रॉम मतलब कहाँ से क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का जो भी टेबल है वहां से सारा का सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट करके हमें दिखा दो। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से हमारा जो भी डेटा है एम्प्लॉय टेबल के अंदर सारा का सारा हमें दिख जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का यूज कर लेते हैं स्पेसिफिक कमांड के लिए, स्पेसिफिक कॉलम के लिए। स्पेसिफिक कॉलम के लिए भी हम जो है सिलेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए भी हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। इसमें अब क्या रिक्वायरमेंट आती है, ऐसा अच्छा ऐसा करो एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी हमें जो है दिखा दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यूज करेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी है हमारा फर्स्ट कॉलम, एम्प्लॉय आईडी ये ले लेंगे। और उसके बाद कॉमा, और आपका क्या है सैलरी, सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा एम्प्लॉय। तो ये बोलता है ऐसा करो एम्प्लॉय नाम के जो भी टेबल है उसके अंदर से हमें एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी जो है निकाल के दे दो। ठीक है, तो जैसे ही आप कुछ इस तरीके से जैसे एंटर करेंगे, आई थिंक ये कुछ ये वाई डबल ई एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय सब कुछ तो सही है, चलना चाहिए। एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये कुछ एरर आ गया है एम्प्लॉय का। तो ये रहा हमारा टेबल का नेम, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपल, एक इसमें मिस्टेक होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और अब देखें, तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देख रहे होंगे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और सैलरी नाम का जो कॉलम था ये ओनली 2 कॉलम आया है, जबकि प्रीवियस जो हमने सिलेक्ट का कमांड चलाया था इसमें जो है सारा का सारा डेटा आ गया था जो भी हमारे टेबल के अंदर था। तो ये एक के स्पेसिफिक कॉलम को निकालने के लिए होता है। अब उसके बाद एक और हमारे पास क्वेरी आती है, ऐसा करो कि हमें सिर्फ ना यूनिक रिकॉर्ड निकाल के दे दो कि हमारे पास यूनिक एम्प्लॉय कितने हैं। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को देख लेते हैं कि अच्छा ये देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट कितने हैं, इसमें डुप्लीकेट एंट्री है, नेम में आई थिंक नहीं होगा। तो हम डुप्लीकेट एंट्री निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम हमारे पास क्या आया रिक्वायरमेंट कि हमें जो है यूनिक रिकॉर्ड निकाल के दे दो, यूनिक रिकॉर्ड निकाल दो। ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेक्ट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है दोस्तों, डिस्टिंक्ट क्या करता है ये, इसमें एसक्यूएल के अंदर यूज किया जाता है जिससे ये यूनिक कीवर्ड की तरह काम करता है हमारे अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्टिंक्ट DIS। ओके, इसको लिखना पड़ेगा कैपिटल में, TIN।
डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आप देख रहे हैं इतने ही डिपार्टमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें फाइनेंस है, एचआर है, आईटी है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है। अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें आप देखें डिस्टिंक्ट को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें सारा का सारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ गया है। यानी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं निकालना है, तो हम उस केस में निकालते हैं, लगाते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा ये एक छोटा सा सेशन रहा, जिसमें हमने देखा कि सेलेक्ट का यूज हम क्यों करते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक टेबल के अंदर सारा डेटा निकालना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, तो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, XYZ, एंड उसके बाद उस टेबल का नाम, तो वहां से स्पेसिफिक कॉलम भी आ जाएगा। यूनिक रिकॉर्ड के लिए हमने देख ही लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम देख रहे होंगे कि कंडीशनल रिकॉर्ड कैसे हम निकाल सकते हैं इन DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, इन SQL सर्वर, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।